अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से? जी सर। ये मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। एक मुझे अगर आप दें तो कल 1 बजे खत्म होगी, तो मैं आपको जो है 2 बजे कॉल करूँ? अच्छा, ठीक है सर, मैं 3 बजे बाद कॉल करूँगा आपको। 3 बजे बाद कॉल करूँगा। हाँ, बेटा ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन? नो नहीं सर। सर, अभी सिर्फ मुझे तो नहीं आ रही। इसमें एक कमांड आ रही, कहता कि योर स्क्रीन शेयर इज पॉज्ड। अब मैं इसको जो है दोबारा भी मैंने किया है इसको। प्ले कर रहे हैं सर इसे। जी बेटा, 1 मिनट ना, ये क्या हो गया यार? सर उसको दोबारा ट्राई करें। मैं दोबारा 3 दफा ट्राई कर चुका हूँ। अब स्क्रीन नजर आई? जी सर, आ जी गई। सर, अब आ गई है। यस सर। सॉरी, मैं खल जाना, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। यस सर। अच्छा जी, अब बेटा यहाँ तक तो अब हमें समझ आ गया। हमें ये भी समझ आ गया डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। राज जी, हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कि इसके रूल्स जो हैं वो एसेस के लिए डिफरेंट हैं, और लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटीज के रूल्स डिफरेंट हैं। राइट जी। और हमने जो है ये भी देख लिया कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है, कैसे रिकॉर्ड करना है। मैं अगर इसमें से बेटा किसी को यहाँ कन्फ्यूजन है तो मुझे अब इमीडिएटली बता दें कि हम अब आगे मूव करने लगे। आप सब लोग माशा जितने भी प्रेजेंट हैं, आप सबसे मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे काइंडली आप इमीडिएटली, आपका प्रॉब्लम है कुछ है तो मुझे बता दें ताकि मैं आगे मूव करूँ। डेबिट क्रेडिट क्लियर? यस सर, क्लियर। क्लियर है? चलिए हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने जो है मूव करना है, उस पर हमने ये देखना है कि ये जब हमने ओरिजिनल एंट्री, जिसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमने कहा, जब हमने यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर ली तो हमने कहाँ पहुंचना है? हमारा अल्टीमेट एम क्या है, एंड इन माइंड क्या है हमारे पास, कहाँ जाना हमने? जी बेटा, आपको मैं बताया था ना कि हमारा एंड इन माइंड क्या है। इस सर, कि वो जो टोटल हो वो सेम हो। हमारा एंड इन माइंड है कि हमें बैलेंस शीट पर जाना है। ओके सर। अब हमने ये कहा कि ये जनरल जनरल तो बना लिया हमने, अब जनरल जनरल से बैलेंस शीट कैसे बनाएं?
प्रॉब्लम है ना? अब हमने सर जनरल बना Yes, sir. सकते हैं बैलेंस शीट। कैसे इसका एक बड़े हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? जब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज जहाँ पे हमने रिकॉर्ड की हों और हमने कहा जहाँ बैलेंस शीट बताया, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे क्या पता यहाँ कितनी दफा कैश है, कितना कैश डेबिट हुआ है, कितना कैश क्रेडिट हुआ है, कैश का बैलेंस क्या है? तो मैं जनरल जनरल से, जिसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं, यहाँ से मैं जो है वो जो है सर फिर आप ट्रायल अकाउंट्स बनाएंगे ना? ट्रायल कैसे बनाए बेटा? इससे ट्रायल कैसे बनाए? सर जनरल जनरल जर्नल होता है, उसके बाद आप टी ट्रायल अकाउंट बनाते हैं और वहां से टी अकाउंट्स बनते हैं या लेजर्स बनते हैं। खाजरा, अब कुछ बेटा कुछ ठीक ठीक बता रही हो, शाबाश। अब हमारा एंड इन माइंड ये है कि हमने जो है बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट जो बनती है उसमें क्या चीजें होती हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आती है उसमें? एट सर्टन डेट पे जो अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं वो आते हैं ना। बैलेंस शीट में पे क्या आता है? जी बैलेंस सर। शीट हमने कहा बैलेंस शीट में तीन चीजें होती हैं। एक नेम ऑफ कंपनी, सेकंड नेम ऑफ स्टेटमेंट, वो चलो बैलेंस शीट बता दिया, बैलेंस शीट है। थर्ड एज ऑन। उस एज ऑन में जो हमारे पास हमने बैलेंस शीट बनाई थी, इसमें हमने क्या उठाए थे? बैलेंसेस उठाए थे जो कि इस डेट को अवेलेबल थे, जो 31 जुलाई को अवेलेबल थे। तो हमें इसके लिए जो है हमने जनरल जनरल तो बना लिया। तो जनरल जनरल बनाने के बाद हमने देखना है कि कैश का बैलेंस कितना है, हमने देखना है कि इसमें कैपिटल का बैलेंस कितना, कैपिटल का बैलेंस कितना है। ठीक है ना? अभी मैंने यहाँ दो वर्ड यूज कर दिए। हमें हमेशा एक ही तरह के वर्ड यूज करने चाहिए। ठीक है? अगर हमने वहाब कैपिटल यूज किया तो हर जगह हमारे पास वहाब कैपिटल ही आना चाहिए, वरना हमारे जो है अकाउंट्स गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है? ये एक बहुत बड़ा रूल होता है। अगर मैंने कहीं गलत जो है वर्ड यूज कर दिया है, गलत मैंने चीज यूज कर दी है, तो उसको आपने ठीक कराना है। ठीक है ना? हमारे अब बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट में हमारे पास आते हैं बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट्स। वो एसेट्स अकाउंट्स हो, वो लायबिलिटीज अकाउंट्स हो, ओनर अकाउंट हो। अब हमारा एक प्रोसेस शुरू हो गया कि हाउ टू कन्वर्ट दीज जनरल जनरल एंट्री, जिसको हम बिजनेस ऑफ सॉरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, यहाँ से हम अकाउंट्स पे कैसे जाएं। तो इस प्रोसेस को जब हम कहते हैं कि हमने जो है जनरल जनरल से इसको हर एक अमाउंट को उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में मूव करना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट। सर ये एक दफा फिर समझा दें। हाँ, अभी तो एड्रेस में आता हूँ। अभी तो मैंने पहली दफा बताया, अभी तो मैं इसको 10 बार रिपीट करूंगा। अभी तो हमने ये देखा कि हमने कहा जी एंड इन माइंड हमारे पास ये है कि हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें अकाउंट्स के बैलेंसेस चाहिए। तो मैं अगर जनरल जनरल से मैं एग्जैक्ट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं निकाल सकता, जबकि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हों, कहीं कैश डेबिट हो रही है, कहीं क्रेडिट हो रही है, तो मुझे ये जो जनरल जनरल एंट्री ये तो बता रही है, कंट्रोल तो मुझे बता रही है कि कब कब किस वक्त किस दिन कौन कौन से अकाउंट को हिट किया, हमने इसको कंट्रोल में कर लिया। लेकिन मुझे बैलेंस शीट बनाने के लिए जो मुझे हर अकाउंट का बैलेंस चाहिए, जैसे मेरे यहाँ पे मैं गया था कि मुझे कैश कितना मेरे पास बाकी बच गया है, व्हीकल कितने की है, फर्नीचर कितने का है। यहाँ तो चलो हमारे पास जो है इतनी मूवमेंट नहीं है, लेकिन जहाँ पर जो है मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, वहां पर हमारे लिए प्रॉब्लम होता है कि हम क्या करें। तो हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इस जनरल जनरल एंट्री में हम एक हर एक अकाउंट जो हमने यूज किया उसका हम टी अकाउंट बना लेते हैं। वो टी अकाउंट हम ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हमने टी अकाउंट का नाम क्या रखा था बेटा? लेजर रखा होता है। लेजर्स होते हैं। लेजर रखा था, ठीक है। तो हमने ये कहा कि व्हाट वी शुड डू, कि हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से जनरल जनरल से जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जहाँ पर हमने विद टाइम ऑफ अकरेंस एंड डेट ऑफ अकरेंस के हिसाब से सारी रिकॉर्डिंग की हुई है, इसको हम यहाँ से इन अमाउंट को जब हम लेजर में रिकॉर्ड करेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग टू दी लेजर अकाउंट। इस अकाउंटिंग लैंग्वेज में पोस्टिंग टू दी लेजर अकाउंट, पोस्टिंग टू दी लेजर अकाउंट, पोस्टिंग टू दी लेजर अकाउंट, पोस्टिंग टू दी लेजर अकाउंट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग टू दी लेजर अकाउंट। इस अकाउंटिंग लैंग्वेज में
इस ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स को, अमाउंट्स को इन द लेजर अकाउंट को हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट। अच्छा, फॉर्चुनेटली हम ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट्स बना चुके थे, ठीक है जी, और इस पे हमने ऑलरेडी पोस्टिंग की हुई है, सारी की सारी डेट वाइज पोस्टिंग की है इसको। अब हमने पोस्टिंग, ये अमाउंट कहाँ से आई है? ये सारी की सारी हम कहाँ? सर इसका इसका जो एक वो मोटिव है, लाइक इसका वो जो एक पॉइंट है वो ये है ना कि आपको एंड पे पता चल जाए कि आपका जो लास्ट, मतलब आपके पास जो बैलेंस है कैश में या एक अकाउंट का जो स्पेसिफिक बैलेंस है वो आपके पास कितना लेफ्ट है। वेरी राइट, बिल्कुल ये। तो उसके लिए जब तक मेरे पास अगर एक कैश का मेरे पास मैंने बैलेंस निकालना है तो मुझे कैश का अलग अकाउंट बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर जहाँ जहाँ कैश आई है मैंने उस कैश की प्रॉपर जो है वो पोस्टिंग जो है उस लेजर अकाउंट में करनी है, जो कि मेरे पास ये लेजर अकाउंट है। तो मैंने इसमें सारी जो है वो पोस्टिंग डेट वाइज कर दी है। ऑल्दो हमने वो पोस्टिंग पहले अकाउंट एजुकेशन से की थी, लेकिन अब मैं फॉर टाइम सेविंग की बात ताकि हम टाइम सेव कर सकें, हमने इसको ये कहा कि हमने वो सारी की सारी पोस्टिंग कैसे की है। हमने वो सारी पोस्टिंग जो है वो जनरल लेजर से की है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर फोलियो नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ था। इनिशियली फोलियो नंबर होता है कि वो किस पेज पे हमने लेजर बनाया हुआ है, बिकॉज हमारे पास जो बुक होगी उस पे हमने हर एक जो है वो लेजर बनाया होगा। फर्ज करें फोलियो नंबर हमारे पास यहाँ पर 001 था, ठीक है ना। अगर मुझे ढूंढना पड़े कि ये कैश जो है इस रजिस्टर के कौन से पेज पे है, तो मैं कहूँगा जी फर्स्ट पेज पे हमें कैश मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर जो है इसकी नंबरिंग भी करनी पड़ेगी ना। इसका नंबर 001 है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली इस तरह से 1 उठाता नहीं है, तो फिर हम 001 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सर लेजर्स में हमने डेट्स भी लिखनी होती हैं। जी बेटा, कि किस डेट को हमने इसकी पोस्टिंग, जिस पोस्टिंग डेट नहीं लिखनी, जिस डेट को वो ट्रांजेक्शन इंकर हुई है हमने लिखना है कि इस डेट को ट्रांजेक्शन इंकर हुई थी, ताकि मैं अगर ये चेक करूँ भाई यहाँ पे लेजर में अमाउंट कहाँ से, बाद में गलतियां होती है बेटा, तो मुझे फॉर्म पता चले कि मैं जनरल जनरल में जाऊंगा, जनरल जनरल में जाकर इस डेट को देखूंगा कि क्या ये एंट्री वहाँ पे हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है बेटा। इसी तरह से राइट सर। अगर ये ओके व्हीकल है सर। तो व्हीकल है तो इसका मैंने एक नंबर दिया होगा, मे बी मैं 002 दे दूं, ठीक है ना। तो ये नंबर इसका फोलियो नंबर हो जाएगा। तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं जनरल जनरल में सबके यहाँ पर जो है वो जो नंबर जो मैंने वहां पर लिखे हैं वो यहाँ पर मैं लिखूंगा सारे के साथ। सर फोलियो नंबर सर एक्सप्लेन कर देंगे ये हम क्यों करते अब हैं। जब हम मैनुअली करते थे, मैनुअल क्या करते थे, तो मैनुअल होता था कि हमारे पास एक रजिस्टर हुआ करता था, रजिस्टर। उस रजिस्टर के एक पेज पे हमने जनाब जहाँ पेज उसके नंबरिंग होते थे हर पेज के ना। हम कहें पेज नंबर 1 पे जनाब हम जो है कैश मेंटेन कर रहे हैं। अब मैंने जब जो है कैश ढूंढना हो तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं रजिस्टर में पूरा ढूंढूं। जब हमारे पास 100 से हजारों अकाउंट हो तो वो मुझे ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ पेज नंबर लिखा हो तो मैं फौरन वो पेज ओपन करूंगा और चेक कर लूंगा यार व्हीकल कौन से पेज पे अवेलेबल है, ठीक है, कैपिटल कौन से ओके पेज पे है, सर। ठीक है। तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। जब हम आगे जाएंगे बेटा तो आगे जाके हम फिर फोलियो को छोड़ देते हैं, जब मेरे को चले गए फिर हम एक पूरा जो है एक बनाते हैं, उसको कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। उसमें फिर हम पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, वहां पर उसको हम अकाउंट नंबर देते हैं कि इस अकाउंट का ये नंबर है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, वो पढ़ना हमने, वो बताएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट बनता कैसे है कैसे। मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है, पीटीसीएल का चार्ट ऑफ अकाउंट, यूफो का चार्ट ऑफ अकाउंट, ये सारे मैंने बनाए बेटा। जो यूज हो रहे नाम सुना है पीटीसीएल का, यूफो का, जी सर। ठीक है। इसके सब जो है जितने जिस चार्ट ऑफ अकाउंट है, जो इनिशियल चार्ट ऑफ अकाउंट थे वो सारे मैंने बनाए थे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, नंबरिंग ये इसलिए होता है ताकि हमें कंट्रोल रहे कि कौन सी इंफॉर्मेशन कौन से पेज पर अवेलेबल है। मसलन जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना, हमने ये जो है एंट्री की थी ना, ये तो खैर मैं गलती से मैंने यहाँ ये जरूर यहाँ नहीं आएगा, बल्कि पहली एंट्री कैपिटल की है, तो हमने कैश और कैपिटल क्रेडिट किया था। तो यहाँ पर जो है इसका नंबर मैं देता हूँ 002, ठीक है। व्हीकल में भी थर्ड आया तो इसका नंबर हो जाएगा 003 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह से हम जो है वो नंबरिंग करते हैं हर अकाउंट की। तो वो जो नंबरिंग अकाउंट की होगी, जिस अकाउंट कहाँ पे हमारे पास पड़े होते हैं,
ये लेजर में होते हैं। ये अकाउंट कहाँ पर होते हैं? ये लेजर अकाउंट्स हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको ना? ये अकाउंट्स कहाँ पर हैं? ये लेजर अकाउंट्स हैं। तो जी हाजा, समझ आए बेटा? जी सर। तो हमने यहाँ पर जो है सब अकाउंट्स को जो है वो नंबर दे दिया है, और इस नंबर देने के बाद जो है हमारे पास 3 4 5 6, फिर जब आगे जाके डालेंगे, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला है। आप बुक्स देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना अकाउंट नंबर नजर आपको नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ें पढ़ानी है आपको। जैसे मैंने कहा, ये आर्ट है, ये साइंस तो नहीं है ना, तो ये जो है, तो मैं कोई भी बंदा कैसे भी जो है उसको चेंज कर सकता है, बट विद द सेंस। तो आपको पढ़ाने के लिए मुझे पता है कि आगे जाके मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट पढ़ना है, तो हर अकाउंट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो हम यहाँ पे नंबर अलॉट कर देंगे। वो नंबर अलॉट करने से हमारे लिए आसानी हो जाती है कि मैं अगर यहाँ गलत भी लिखूंगा ना, फिर कंट्रोल आ जाता है, सारा स्पेलिंग हो जाता है। तो मैंने अगर यहाँ पे गलत भी अकाउंट्स पेबल लिखे हुए हैं, तो वो गलत नहीं उठाएगा, नंबर ठीक होना चाहिए। ठीक है बेटा? सर जी बेटा जान, बोलो बेटा। सर ये अकाउंट नंबर और फोलियो नंबर से ये पेपर में हमें लिखना जरूरी है कि नहीं? बेटा बात यह है कि जब आपका जब पेपर बनाएगा ना, उसमें अभी तक इनिशियल जब आपका पेपर बनेगा उसमें सिर्फ फोलियो नंबर आएगा, उसमें अभी अकाउंट नंबर क्यों मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने पढ़ाया नहीं है, वो नहीं आएगा। लेकिन जब अपने अगर पेपर में मैंने ना आपको जो है जो दूंगा, उसमें हर एक का फोलियो नंबर गिवन होगा कि आप लेजर में बनाएं, उसमें कैश का ये नंबर है, कैपिटल का ये नंबर है, वो नंबर में आपको गिवन होगा। होता ये है, नॉर्मली जब सीक्वेंस बनाते होते हैं तो सबसे पहले जो है वो नंबरिंग करते होते हैं, हम कैपिटल की नंबरिंग करते हैं नॉर्मली, उसके बाद लाइबिलिटी की नंबरिंग करते होते हैं, फिर एसेट की नंबरिंग करते हैं। मतलब मैं आपको जब चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में 001 जो होगा ना, वो क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है ना? फिर जो है 002 में भी हो वो अकाउंट्स पेबल हो, 003 में भी नोट्स पेबल हो। फिर जो है वो जो आगे जो नंबरिंग आते हैं, फिर वो आएंगे सब एसेट के नंबर आएंगे। ये तो जस्ट आपके मैं सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये नंबर डाल रहा हूँ। फिर आपको बताऊंगा सीक्वेंस हम ऐसी ऐसी सीक्वेंस हमने क्यों बनाई है। वो सीक्वेंस ये बनाने का पर्पस अगेन वही है जो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर तरह के जो है बैलेंसेस निकालें। अगर चार्ट ऑफ अकाउंट भी हम बनाएंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हम राइट हैंड साइड के लेफ्ट एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे, वहां से हम नंबरिंग करते 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 ऐसे तक आएंगे। फिर जैसे वो शुरू में मखल मलाइका करी थी या हाजरा ने कहा था कि सर ये करंट एसेट होते हैं, ये जो है नॉन करंट एसेट्स होते हैं, फलाना वो तो बताया नहीं आपने। तो वो कैटेगरेशन भी हम बताएंगे आपको, कैटेगरेशन कैसे होती है, उस हिसाब से नंबरिंग सारे होते हैं। जस्ट ये यहाँ तक आपका पर्पज ये है कि आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर जाएं, इसको आप समझ जाएं। ठीक है ना? अब अगर मैं क्विकली जो है, सर हमारे कोर्स में केस स्टडीज इंक्लूडेड है? जी बेटा, ओके सर। अच्छा, तब फिर ये कैश फिर दोबारा का 001 हो जाएगा। ठीक है ना? फर्नीचर को जो है हम जो है वो अगेन हमें नंबर देना पड़ेगा। फर्नीचर को हम नंबर दे दें, फर्ज करें 004 दे देंगे। तो ये बेटा इस तरह से जो है हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। ये आपको मैं फाइल अभी भेज दूंगा। आपने ये जो फोलियो हर एक को जो है आपने नंबर असाइन करना है, और नंबर असाइन करने के बाद जो है वो आपने इसकी नंबरिंग आपने इसकी पोस्टिंग करनी है। और मुझे मैं 1 मिनट कॉल ले लूँ बेटा? अस्सलाम वालेकुम। जी अब कैसे? ठीक है खरी से? नहीं, मैं ऑफिस तो आज नहीं आया, अभी मैं एक जो है ना वो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। बस ये 1 बजे खत्म हो जाएगी, तो फिर अगर आपके लिए फिजिबल है तो मैं 1 बजे बात करूँ आपको। मुझे इमरान भाई ने बता दिया कि आप उनसे बात हुई है। बात मैं करता था। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो यहाँ पर बेटा ये क्या करना है, आपने नंबरिंग डालनी है यहाँ पर। तो मैं आपकी आसानी के लिए क्विकली जो है वो क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर नंबरिंग आपको लिख देता हूँ। ठीक है? व्हीकल की नंबर जो है वो हो गए थे 003, ये 004। मशीनरी का जो है कोई बात नहीं, हम तरतीब में आगे पीछे तो मसला, कोई परेशान नहीं होना आपने। ये 005 राइट जी। और इसके बाद जो है अकाउंट्स, आल्दो मैंने तरतीब चेंज कर दी है, लेकिन जब नॉर्मली जब पढ़ेंगे तो ये तरतीब जैसे मैंने पहले बताया कि पहले हमारे पास कैपिटल आता है, बाद में लाइबिलिटी आती है। तो अभी आपको सिर्फ जो है
वो अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ कि ये 006 है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैं सारे अकाउंट्स जो हैं, शायद कंप्यूटर रह गया, बल्कि फिर ऐसे करते हैं कि इसको जो है हम जो है कंप्यूटर को जो है हम 006 करते हैं ताकि एसेट्स हमारे एक तरतीब में आ जाएं। 006 कर देते हैं और इसको जो है हम जो है 007 कर। यहाँ तो बेटा क्लियर? यस सर। जी सर क्लियर है। अब आपने मेरे लिए क्या करना है, अब आपने मेरे लिए ये करना है कि आपने ये शीट में भेज दूंगा, आपने यहाँ पर सबकी नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करने के बाद आपने जो है एक मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो मैं जानबूझ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप कॉपी ना कर सकें। मैं 25 जुलाई की एक जो है यहाँ एंट्री करता हूँ और 25 जुलाई की एंट्री में मैं क्या करूँ? जी बेटा हाजरा आप बताएं, कोई एक ट्रांजेक्शन बताएं मुझे, इसके बाद आपने क्या ट्रांजेक्शन की? सर सैलरीज पे करते हैं। अच्छा बेटा पता क्या है, सैलरीज अभी एक्सपेंस है ना, तो जी अभी हमने सर। एक्सपेंस और रेवेन्यू पढ़ा नहीं है। एक्सपेंस और रेवेन्यू के अपने रूल्स हैं, ठीक है ना, वो मैं जो है अब ये एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद जो है ना, मैं फिर चले मैं आपको वो रूल्स ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पहले मुझे एंट्री एक रिकॉर्ड करने दें ताकि आपकी बैलेंस शीट बन जाए, फिर जो है हम चलते हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यू पे। फिर सर अभी मुझे कोई ऐसी कोई ट्रांजेक्शन एसेट बताएं। बाय कर लें जी बेटा साकिब, सर, कुछ बाय कर लें। हाँ, क्या बाई करें? हाँ सर। चलो कुछ फिर बाई नहीं करते, मशीनरी बाय कर लें। ऐसे ऐसे करते हैं कि हम जो है थोड़ी सी लाइबिलिटी पे कर देते हैं। ठीक, पर सर ठीक लाइबिलिटी है। अच्छी जी सर। ओके ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा अकाउंट्स इंक्रीज ना हो। सर, आपने अभी बोला है कि नंबरिंग करनी है, वो फोलियो नंबरिंग हमने करनी है। जी बेटा फोलियो नंबरिंग करनी है, मैंने आपको नंबरिंग वहां पर कर दी है, आपने फोलियो नंबरिंग यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है इस लेजर में, सॉरी ठीक है जनरल सर। जर्नल में, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है अब यहाँ सर। पे एक और एंट्री बेटा रिकॉर्ड करते हैं, मैं कहता हूँ कि हमने 10,000 लाइबिलिटी अपनी पे कर दी, ठीक है। अभी बताएं कि डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, शाबाश। सर डेबिट होएगा आपका अकाउंट्स पेबल और क्रेडिट होगा आपका कैश। पेबल 10,000 1000। और क्रेडिट क्या होगा? कैश। कैश सर। ये हमने किसको पे किया? टू सर हाजरा आयन से। हाजरा को पे किया, वेरी गुड बेटा शाबाश। हमने हार्डवेयर को पार्टली पे किया है, ठीक है, फुल पे नहीं किया। फुल तो उसका 25,000 था ना, फुल तो उसका कितना था? 25,000। 75,000 था सर। हमने जो है उसको कितना पे किया? तो 75,000 था, हमने सिर्फ 10,000 पे 10,000। किया, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर? यस यस सर। सर। अब क्योंकि मैंने जानबूझ के एंट्री ये की है ताकि जब बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो बैलेंस शीट आपकी चेंज हो जाएगी, वरना आपने वही बैलेंस शीट मैंने वहां बनाई वही आपने कॉपी कर देनी थी, ठीक है। एक और एंट्री कर लेते हैं जल्दी से, शाबाश। वो जो था ना चलो फिर आप ज्यादा परेशान हो जाओगे इसमें, छोड़े चले, ठीक है बेटा। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरा ख्याल था कि वो मैं कल करूंगा, लेकिन आप लोगों के जहन में बार बार जो है एक कंसेप्ट डालने की बड़ी सख्त जरूरत है। आज मैं सिर्फ वो कंसेप्ट डालूंगा, तो जो है नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे लेके चलेंगे। कंसेप्ट बेटा ये है, मुझे ये बताएं कि कोई भी जो है ओनर वो बिजनेस क्यों करता है? सर टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट, जिसको पैसा। अब अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। बेटा मलाइका आप बहुत जल्दी मैक्सिमाइज सीखो। शेयर होल्डर्स प्रॉफिट। जी मलाइका बेटा आप वेल्थ बहुत जल्दी सॉरी। सीखो। नहीं सर, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। समझ आ रही है आपको बेटा? जी सर।
और ये बेदार वक्त है, इनकी मुझे कोई आवाज नहीं आई है। बेदार वक्त, आप बेदार हो कि सो गए हो? सर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर, लेकिन सर शुरू में ना 1-2 लेक्चर सर मैं नहीं ले पा सका तो सर वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर साथ के साथ अपलोड कर दिया करें तो वो हमारे लिए आसानी रहेगी सर। आपकी बेटर बात बिल्कुल ठीक है, आप क्लास अटेंड किया करो, रिकॉर्डेड लेक्चर मैं कर दूंगा। मैं इतना आईटी में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं कल जाऊंगा एक बच्चे के पास, मुझे वो सारे पता नहीं कहाँ सेव हो गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे, मैं कल ढूंढूंगा तो कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? मैं ठीक हो गया सर, वो काइंडली थोड़ा सा सर मेरा कैसे कर मेरा देंगे लैपटॉप तो थोड़ा बेटा कुछ प्रॉब्लम कर रहा वो है। मैंने इसमें नया सिस्टम इंस्टॉल कराया है, तो वो सिस्टम जो है वो सम टाइम जो है मुझे बहुत डिसीव कर रहा है। आई डोंट नो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे अभी तक इसका जो है वो समझ नहीं आ रही है। तो ये बल्कि इसने मुझे जो है ये इसमें बहुत मुझे इसने तंग किया जूम पे भी, तो वो तो खैर मैंने बड़ी मुश्किल से उसको जो है कंट्रोल किया है। तो बहरहाल आपको मैं कोशिश करूँगा कल मैं अपलोड कर दूँ, लेकिन मेरा क्लास अटेंड करना और लेक्चर रिकॉर्डेड सुनना उसमें फ़र्क होता है। बहरहाल आप सुन लीजिएगा, नो इशू। बिल्कुल सर, वो लेक्चर हम साथ के साथ ले रहे होते हैं लेकिन सर गो थ्रू करने के लिए ना सर, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि ताकि रिकॉर्डेड लेक्चर में जो चीज चलिए, इधर क्लियर ना अभी हो। तक जो आज आपने पढ़ा है वो आपको समझ आया कि नहीं आया? जी जी सर, आज वाला समझ आया सर, वो कुछ पिछले कॉन्सेप्ट रह गए हैं तो वो इसको मैंने गो थ्रू करना था। सैफ, आप बेटा क्या कहते हो? सैफ, हम नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, मुझे आपकी इनपुट चाहिए, मैं नया टॉपिक शुरू करने लगा हूँ। तो समझ आ गई अभी तक जितना भी पढ़ा है। शाबाश, गुड। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होता है कि हमने कहा कि जो भी बंदा बिजनेस करता है ना, जब हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं तो उसका बेसिक पर्पस होता है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहता है ना, तो उसकी वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? बस हम फर्ज करें कि अगर जो है अभी मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं इसको वेल्थ को इंक्रीज करना चाहूंगा, तो मेरी वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? सर सेल्स करके और रेवेन्यू जनरेट करके। सेल करके और रेवेन्यू जनरेट करके। वेल डन बेटा, माशाल्लाह, आपने बड़ी बहुत अच्छा कहा। तो ये अब मैं कहता हूँ कि आपने जो बिल्कुल जो है टू द पॉइंट बात की है, जो मैं आपसे जिस पे मैं आना चाह रहा था कि अब अगर जो है मैंने अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी है तो मुझे सेल करनी है या मुझे रेवेन्यू अर्न करना है। और जब हम दोनों वर्ड यूज करते हैं, रेवेन्यू इज अ ब्रॉडर टर्म। सेल में ये होता है कि आपने जो है सेल, तो एक तरह की सेल होती है। रेवेन्यू में कमीशन भी हो सकता है, रेवेन्यू में सर्विस चार्जेस भी हो सकते हैं, रेवेन्यू में फी भी हो सकती है। एनीथिंग दैट इज जो हम उसको रेवेन्यू कह सकते हैं। सेल्स में हम नॉर्मली जब बात करते हैं गुड्स आता था, या सेल ऑफ सर्विसेज भी चलो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बट वी अंडरस्टैंड के हमारा जो है वो सेल हो या रेवेन्यू हो, ये एट द एंड ऑफ द डे किसको इम्पैक्ट करता है? ये हमारे कैपिटल को इम्पैक्ट करता है। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं आपको, आप बहुत इसको केयरफुल सुनिएगा। अगर मैं स्टेटमेंट दूं कि एवरी रेवेन्यू और सेल्स increases owner capital, am I right or wrong? सर Yeah, फिर से not at रिपीट all. करें। Every revenue or sale increases the owner's capital. No, sir. मैं जो है फर्ज करें आपको लेक्चर देता हूँ, ठीक है, और मुझे एक लेक्चर के जो है फर्ज करें 10,000 मिलते हैं। मिलते तो नहीं, चलो बहरहाल कोई बात नहीं, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। सर इट डज, जी बेटा, इट डज। डन, मैं कह रही हूँ इट डज। इट डस। नाउ अब आपका ये है कि मेरे पास, मैं जो सुबह घर से निकला, मैं पढ़ाने के लिए गया, फर्ज करें यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, जैसे मैंने जो है लेक्चर दिया तो उन्होंने मुझे कहा ना, दिस इज योर 10,000 चेक की ले लें आप। मैंने 10,000 लिए, मैंने जेब में डाल लिए। अब मेरे पास जो है पहले से, जो मेरे पास सर्टिफिकेट का मेरा बिजनेस ही है, मेरे पास पहले से 1 लाख रुपया था। मैंने जब 10,000 और लिया तो ये क्या हुआ? सर जो आपका एक वो रेवेन्यू था, मतलब जो आपकी वो एक कैश थी वो इंक्रीज हुई। मेरी तो वेल्थ इंक्रीज जैसे हो आपने अभी कहा है ना, रही। जैसे आपने कहा है कि अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना सेल्स और डेबिट, सॉरी क्रेडिट और डेबिट का, तो जब हमने सेल्स की, सब जो सेल्स जब हमने डेबिट की है तो साथ में हमारा जो रेवेन्यू है ना वो क्रेडिट हो रहा है, और जो रेवेन्यू होता है वो जो आपकी ओनर्स इक्विटी में आता है। सबसे पहले तो बेटा बात हाजरा, एक चीज आप ना आपने बड़ी चीज है, लेकिन ये एक थोड़ी गलती कर गई आप। बेटा मैंने कहा था कि जी सर। रेवेन्यू रेवेन्यू इज अ बिगर हेडिंग,
जी उस सर। रेवेन्यू के डिफरेंट नाम है, और रेवेन्यू को हम सेल्स भी कहते हैं, फी भी कहते हैं, कमीशन भी कहते हैं, जो मर्जी कह लें, बट दीज आर वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, ठीक है सर। रेवेन्यू इज अ ब्रॉडर टर्म। उस रेवेन्यू के अंदर जो भी आता है उसको जो है हम जो मर्जी नाम दे दें, सेल्स दे दें, कमीशन दे दें, फी दे दें, जो भी दे दें। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो है 1 लाख रुपया था, मैं जी सुबह सर। आपका लेक्चर पढ़ाने के लिए गया, मैंने लेक्चर डिलीवर किया, लेक्चर डिलीवर करने के बाद मुझे उन्होंने 10,000 दे दिया। पहले जो फर्स्ट का मेरा बिजनेस है, मेरी पहले जो है कैपिटल था 1 लाख का, अब 10,000 मिलकर तो मेरा कैपिटल कितना हो गया? 1,10,000। 1,10,000 हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा रेवेन्यू है तो मेरे पास एवरी रेवेन्यू इंक्रीजेस द ओनर इक्विटी। Owner's equity, that's what I'm saying sir. जी, एवरी रेवेन्यू इज ओनिंग इंक्रीजिंग द कैपिटल और ओनर इक्विटी। ठीक है ना, यहाँ पर हम ओनर इक्विटी का वर्ड भी यूज करते हैं, कैपिटल का वर्ड भी यूज करते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, तो आप कैपिटल यूज करें या ओनर इक्विटी यूज करें। अब मैं जो डिफाइन कर रहा हूँ कि एवरी रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग द ओनर इक्विटी। क्लियर? किसी को इस पर कोई इतराज हो? जल्दी, टाइम शॉर्ट है, जल्दी बताएं शॉर्ट। नो सर। इसका मतलब ये है कि वो रेवेन्यू जब इंक्रीज करता है तो ओनर इक्विटी जो है इंक्रीज होती है। तो हमें, अगर हमने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करने हैं तो हमें रेवेन्यू पे कौन से रूल अप्लाई करने चाहिए? जो कि ओनर इक्विटी पे एप्लीकेबल हैं। मैं रिपीट करता हूं, बिकॉज एवरी revenue is increasing the owner equity, so the rules of debit and credit should be applied in the same way as we are applying on the capital or on the equity. ये किसी को बात समझ आई कि नहीं आई? सर आ गई है समझ। इसका मतलब ये है कि every revenue increase will be recorded as credit and every revenue decrease जो कि ओनर इक्विटी को डिक्रीज करती है रिकॉर्डेड एज डेबिट। डेबिट। अब मुझे ये बताएं, फर्ज करें कि मैंने जो है कोई 10,000 मिले, लेकिन मैंने टैक्सी का किराया जो है वो 1,000 टैक्सी का किराया पे कर दिया, तो मेरे पास टोटल वेल्थ मेरी कितनी इंक्रीज होगी? 10,000 से इंक्रीज होगी या 9,000 से इंक्रीज होगी? मैंने 10,000 मुझे मिला, सर स्टेटमेंट फिर से बताएंगे? 10,000 मुझे कैश मिला, मैंने पढ़ाने के लिए गया था, मुझे जी सर। रेवेन्यू 10,000 से इंक्रीज हो गया, मैंने कहा मेरी इक्विटी 10,000 जी बढ़ गई, सर। लेकिन मुझे 1,000 जो है वो किराया पे करना पड़ गया टैक्सी का, उबर को पे सर किया। आपका जो एक्सपेंस है ना वो आपका डेबिट हो गया, क्यों डेबिट हो गया? क्योंकि सर आपको एक्सपेंस पड़ा है ना। पढ़ा तो है, जोर से पढ़ा मुझे, लेकिन वाई? तो सर क्योंकि वो अगर आप कैश आपका जब क्रेडिट होगा तो ही आपको एक्सपेंस डेबिट होगा। बेटा आप देखा, मैंने कहा आप अपनी लॉजिक बेटा मत दो, ठीक है ना, मुझे जो रूल से मुताबिक बताओ। मुझे रूल हमारा क्या था? हमने अभी तक जो रूल पढ़े थे, हमने रूल पढ़े थे, एसेट के रूल हमने अलग पढ़े थे, डेबिट क्रेडिट के, और लायबिलिटी और ओनर के रूल्स हमने अलग पढ़े थे। यहाँ तो ठीक है बेटा, यहाँ तो ठीक है ना? जी सर। ठीक है। अब बेटा हम आते हैं कि मैंने कहा कि बिकॉज every revenue is increasing the owner equity, the capital, so the rules of debit and credit will apply on the same way to the revenue, जो हम कैपिटल के लिए अप्लाई करते थे, ओनर इक्विटी के लिए अप्लाई करते थे। ओनर इक्विटी के रूल क्या था? इंक्रीज इन ओनर इक्विटी इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंड डिक्रीज इन ओनर इक्विटी रिकॉर्डेड एज डेबिट। The same way every revenue increase because increasing the owner equity, owner equity का increase का रूल क्या है? उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। और every expense is decreasing the owner equity। देखें पहले मुझे 10,000 मिलने थे, लेकिन 1,000 मैंने जब पे कर दिया किराया तो मुझे कितने पैसे बचे? 9,000 बचे। तो मेरी इक्विटी 10,000 से इंक्रीज करने के बजाय 9,000 से जो है इंक्रीज हुई है। 1,000 मेरा क्यों कम हुआ? बिकॉज ऑफ माई एक्सपेंस क्योंकि हमारी ओनर इक्विटी को डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज इन ओनर इक्विटी इज करेक्ट एज डेबिट। सो जो भी एक्सपेंस होगा बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग द ओनर इक्विटी, उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे,
और जो भी सेल रेवेन्यू जो कुछ होगा वो हमारे इक्विटी को इंक्रीज करता है, उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। ये मैंने एक छोटी सी आपको स्टेटमेंट दी है, इससे बताएं किसी को कंफ्यूजन हो। मैं इसको फिर दोबारा रिपीट करूंगा आज के लिए, अब इसे डिस्कस करेंगे जी। सर क्लियर है। क्लियर है सर। जो एक्सपेंस डेबिट क्यों होते हैं? बिकॉज वो ओनर इक्विटी को क्यों डिक्रीज कर रहे होते हैं। डिक्रीज करते हैं सर। और रेवेन्यू क्रेडिट क्यों होते हैं? बिकॉज वो ओनर इक्विटी को ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज कर रहे हो। Decrease इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो हमारे रूल हमारे वही हैं। हमारे हमें हमें पता है कि रूल हमारा जो है वो डेबिट क्रेडिट का जो अप्लाई करते हैं ओनर इक्विटी, वही हमें अप्लाई करना है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये हो रहा है कि रेवेन्यू हमारे जो है इंटेंड टू इंक्रीज ओनर इक्विटी, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस इंटेंड टू इंक्रीज ओनर इक्विटी और कैपिटल, इसलिए उसको हम डेबिट करते हैं। सिंपल अब डेफिनेशन है। एक्सपेंस को डेबिट क्यों करते हैं? बिकॉज एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग द ओनर इक्विटी। और हमारा रूल डेबिट क्रेडिट का ये है कि increase in owner equity is regarded as credit and decrease in owner equity is regarded as debit. So because the expense is decreasing our owner equity, इसलिए हम expense को डेबिट करते हैं। अब बताएं मुझे, समझ आ गया कि एक्सपेंस डेबिट क्यों करते हैं? सर ये जो आपने अभी समझाया ये आप फिर समझा देंगे? हाँ बेटा, मैं फिर रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सर। कि जब सेल्स होती हैं, जब रेवेन्यू होता है, तो वो हमारे ओनर इक्विटी को इंक्रीज करता है। और डेबिट क्रेडिट रूल में हमने ये कहा था कि इंक्रीज इन ओनर इक्विटी इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो क्योंकि रेवेन्यू हमारे ओनर इक्विटी को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ आ गई बेटा? अच्छा, अब आते हैं हम एक्सपेंस की तरफ। एवरी एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग आवर ओनर इक्विटी। और हमारा रूल डेबिट क्रेडिट का क्या था ओनर इक्विटी के लिए कि व्हेन एवर देयर इज अ डिक्रीज इन ओनर इक्विटी, क्योंकि वो जो है राइट हैंड साइड पे होती है, राइट हैंड साइड का नाम हमने क्रेडिट रखा हुआ है। जो जब डिक्रीज होता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दिस इज द रीजन कि हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारे वो ओनर इक्विटी को डिक्रीज करता है, कैपिटल को डिक्रीज करता है। तो रूल हमारा ये कहता है कि जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। दैट्स व्हाई एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज डेबिट। जी बेटा, किसको समझ आई या नहीं आई? जी सर, यानी कि एक्सपेंस डेबिट और रेवेन्यूज क्रेडिट, हाँ, एक्सपेंस डेबिट क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि कि वो एक्सपेंस, डिक्रीज हो रहे हैं। इसलिए कि वो हमारे ओनर इक्विटी को डिक्रीज करता है। ओके सर। और रूल हमारा क्या है? ओनर इक्विटी को जब भी डिक्रीज करते हैं उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो हम इसलिए रीजन इज दिस कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि हर एक्सपेंस जो है हमारे ओनर इक्विटी को डिक्रीज कर रहा होता है। जी बेटा, किसी को कोई सर एक कंफ्यूजन? बात कहनी है। जी बेटा कहो। सर मैं क्लास लीव कर सकता हूँ, मुझे इमरजेंसी जाना है। अच्छा साकिब बेटा, आपने मुझे अटेंडेंस सारी भेजनी है, ओके सर, मैं आपको सेंड कर दूँ। ठीक है? ये 6 पीपल है हमारे पास, 6 की अटेंडेंस मिलनी चाहिए। ओके ओके सर। तो ओके, आप लीव कर दें। बस मैं भी वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्वेश्चन, जी जिसको बचा ना समझ आई प्लीज। सर क्लियर है। साउथ क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। मलाइका, क्लियर है सर। हाजरा, सैफ, जी सर क्लियर है। ठीक है? अब हम जो अगली क्लास शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे यहाँ से कि रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट क्यों होता है और एक्सपेंस डेबिट क्यों होता है, हमने इसको रिकॉर्ड कैसे करना है और इसका हमारा एंड रिजल्ट क्या है। तो वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। वेल डन बेटा, ऑल ऑफ यू। आप